जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक दफ़ा फिर ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने प्लान किया कि आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ DHA क्वेटा के हवाले से कि DHA क्वेटा में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। लोग परेशान हैं मार्केट को लेके, हालात को लेके, इस वक्त रेट्स को लेके, फ्यूचर को लेके। तो मैंने थोड़ा सा इसके हवाले से देखा पढ़ा, तो मैंने कहा आप लोगों तक जो है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी ज़ाती राय है, मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो आप लोगों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। DHA क्वेटा पिछले कुछ महीनों से आपको पता है कि प्रेशर में है, रेट्स के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से। जितने भी लोगों की DHA क्वेटा के अंदर इन्वेस्टमेंट है, एक कनाल के अंदर, चाहे वो ओपन एफिडेविट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बारकोड फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट है, चाहे A6 सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, चाहे अर्ली बर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जितने भी लोग हैं वो इस हवाले से परेशान हैं। क्यों परेशान है? उसकी वजह यह है कि DHA क्वेटा ने अपनी जो हिस्ट्री, जिस वजह से DHA क्वेटा जाना जाता है, ओवरनाइट रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से, रेट्स ना सिर्फ रेट्स की फ्लक्चुएशन बल्कि ट्रांजैक्शन की तेज़ी की वजह से लोग ज़्यादा DHA क्वेटा को जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अभी आजकल ना रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो डरावना ख्वाब, वो करेक्शन, वो चीज़ें ही हमें नेगेटिव साइड के ऊपर ही नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये आप लोगों के, यानी कि आप सोच है, आप लोगों की थाट्स हैं, मेरे अल्फाज हैं, आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर लोगों का मुझे कॉल्स आ रही थी, इवन मैसेजेस आ रहे थे कि क्या फ्यूचर लग रहा है, क्या हमें आने वाले कुछ साल, 2 साल, 4 साल के अंदर हमें कुछ में इसमें से बेनिफिट मिल सकता है, क्या हम होल्ड करें या अपनी फाइल को बेच दें, क्या हमें इसके अंदर जो है वो आगे क्या चीज़ हमें नज़र आ सकती है जिस बेस के ऊपर हम यहाँ पे रुके रहें। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ DHA क्वेटा के साथ नहीं हो रहा। जो इतनी करेक्शन आई है, जो इतनी चीज़ें आई हैं, इसमें कसूर ज़रूर हो सकता है कुछ ना कुछ DHA क्वेटा की मैनेजमेंट का, उनकी बैलेटिंग का, उनकी कुछ ना कुछ मैं कहूँ 10-15% हो सकता है। 80 to 85% कसूरवार हम खुद हैं। उसमें सबसे पहला कसूरवार गवर्नमेंट है, जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं, जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़, ना सिर्फ रियल एस्टेट के लोग, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स, बल्कि सारे कारोबार इस वक्त स्लो ठप पड़े हैं। जब कारोबार नहीं हो रहा, जब मुल्क के अंदर एक महंगाई की सी सिचुएशन है, मुल्क के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, तो इस हालात के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें दोबारा वही DHA क्वेटा अपनी फुर्तियाँ दिखाएगा, दोबारा हमें वही ओवरनाइट, हमें एक रात सो के उठेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे उस फाइल के अंदर, हमारे इस प्लॉट के अंदर 10 लाख रुपया ऐड हो गया। तो ये एक मोजज़ा तो हो सकता है, लेकिन रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह के ऊपर उस वक्त हालात बेहतर होते हैं, उस वक्त चीज़ों के अंदर बेनिफिट आते हैं, उस वक्त चीज़ें जो हैं वो आपको प्लस में या पॉजिटिव साइड पे नज़र आती हैं। जिस वक्त मुल्क के अंदर रोज़गार वाफर मौजूद हो, जिस वक्त मुल्क के अंदर कारोबार वाफर हो, जिस वक्त लोगों को कारोबार करने में आसानियाँ हों। अगर आप हिस्ट्री उठा कर देख रहे, जिस वक्त DHA क्वेटा को बूम हाई चल रहा था, अपने पीक के ऊपर चल रहा था, उस वक्त मुल्क के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो आप देखें अपने लाइफ टाइम हाई एक्सपोर्ट्स हो रही थी। उस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर को उठा के देख लें, लाइफ टाइम हाई उस वक्त जो है ना वो सेलिंग हो रही थी। उस वक्त आप रियल एस्टेट को उठा कर देख लें, अपने लाइफ टाइम बूम, हाई बूम के ऊपर जो है वो अपनी खड़ी थी। उन दिनों में तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिनों में अगर हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम शायद उस पिक्चर के रॉन्ग साइड के ऊपर खड़े होके एक मफरूज़े के ऊपर चीज़ बना सकते हैं, लेकिन हकीकत से उसका तल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको एक एसेट लेते हैं, एसेट हमेशा वो होता है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा वो होती है जिसकी होल्डिंग पावर 2 से 3 साल कम अज़ कम होनी चाहिए। अगर आप इसको एज एसेट लेंगे, DHA क्वेटा आपको फिर दोबारा बाउंस बैक करता ना सिर्फ नज़र आएगा, दोबारा इसके अंदर उसी तरह ट्रांजैक्शन होती नज़र आएंगी, दोबारा इसके अंदर उसी तरह अर्निंग होती नज़र आएगी। वो उसमें से कौन लोग पैसा कमाएंगे? वही लोग पैसा कमाएंगे जो कि टफ़ टाइम में इसके अंदर बैठे रहेंगे, जो कि टफ़ टाइम में इसका साथ देंगे, जो कि टफ़ टाइम में उस टफ़ टाइम को बर्दाश्त करने का, उस सब्र करने का हौसला रखेंगे।
बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कॉल कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनके साथ डिस्कशन हो रही होती है कि वो कह रहे होते हैं कि यार जब हमने खरीदारी की उसके बाद से कि हमने तो नहीं इसके अंदर कोई बेहतरी देखी, हमने शायद वो जो है हमारे नसीब में तो वो पैसा नहीं है। बाज़ औक़ात लोग डिफरेंट इसके हवाले से बातें कर रहे होते हैं। तो उनमें मैं ये कहता हूँ कि यार अगर उन लोगों ने पैसा कमाया है, वो लोग जिन्होंने 27 लाख 30 लाख 35 लाख पे ये फाइल थी, वहाँ से उन्होंने 1 करोड़ 44 लाख तक का सफ़र देखा है और वहाँ पे उन्होंने टाइमली एग्जिट किया है, किसी ने करोड़ पे, किसी ने 1.25 पे, किसी ने 40 पे, किसी ने किसी पे भी, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने अपना टफ टाइम भी गुजारा है, उन्होंने वो वाला सब्र वाला टाइम भी गुजारा है। किसी एक बंदे का कोई तुक्का को गैस तो लग सकता है एक दफ़ा, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर वही लोग पैसा कमाते हैं जो कि टफ टाइम के अंदर चीज़ों को एक लॉन्ग साइटेड विजन लोग जो होते हैं, वो जो देखते हैं, जो इस चीज़ को समझने की कोई आंख रखते हैं, वही लोग इसमें से पैसा कमाते हैं। प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, DHA का प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट डूबी नहीं है। महंगा खरीदा है आपका फैसला था, सस्ता खरीदा है आपका फैसला था, ज़्यादा मुनाफा हुआ है आपको हुआ है, कम मुनाफा हुआ है आपको हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम प्रोजेक्ट को नहीं कोस सकते कि प्रोजेक्ट का नुकसान है या प्रोजेक्ट ख़राब है। इसके अंदर गैम्बलिंग की है, हम लोगों ने की है ना, आप लोगों ने की है, हम लोगों ने की है। वही लोग जो थे, इसमें से कुछ 10-20 लोग होंगे, 50-100 लोग होंगे जिन्होंने उसमें से पैसा कमा लिया, 10-20-50 लोग होंगे जिन्होंने उसमें से नुकसान उठा लिया। फ़र्क सिर्फ ये था कि जिन लोगों ने उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर लिया अपनी उस ट्रांजैक्शन को, वो लोग उसमें से नाफा कमा गए। जो लोग लालच के अंदर बैठे रहे वो आज नुकसान के अंदर है। तो इसके अंदर यही है कि अगर आप लोग DHA क्वेटा के इन्वेस्टर हैं, फाइल होल्डर हैं, प्लॉट होल्डर हैं, या किसी भी जगह से DHA क्वेटा में इसके साथ अटैच हैं, ये चीज़ आप कन्फर्म है, श्योर है, जो चीज़ DHA आपके साथ जो वादे, DHA आपके साथ जो आपके साथ बातें की हैं, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो डिलीवर होगा। देर हो सकती है, आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप होल्डिंग पावर है, आप नुकसान में कभी भी नहीं हो सकते। अगर आपकी होल्डिंग पावर थोड़ी थी, आपने 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी और अभी आप उसके हवाले से परेशान हैं, तो ये वाकई ही आप लोगों के लिए एक अलार्मिंग है, क्योंकि आपको जिस बंदे ने भी आपको इसमें एंट्री डलवाई है 2-4 महीने के लिए, ये चीज़ फोरकास्ट करके कि आपको 2-4 महीने में फ़ायदा हो जाएगा, या आपने अगर वो खुद उसके हवाले से फोरकास्ट किया है, तो ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये बेनिफिशियरी रहेगा। कितना होगा, क्या चीज़ें हैं, ये मुल्की हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं तो फिर एक अच्छी पोजीशन में होंगे प्रेडिक्ट करने के हवाले से। वही प्रेडिक्शन जो आपको हर दूसरे दिन नज़र आ रही होती है, वही प्रेडिक्शन जो आपको हर वीक में नज़र आ रही होती थी हमारी DHA क्वेटा के हवाले से। सिर्फ ये है कि आजकल चूँकि हालात टाइट हैं, टफ हैं, तो आपको थोड़ा सा डिले भी चीज़ों में नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको आगे इस हवाले से बेहतरी नज़र आएगी। हर अंधेरे के बाद उजाला है, रोशनी है, उम्मीद की किरण है। पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा डिलीवर होगा और अच्छा फ़ायदा देगा, और आपकी सोच से ज़्यादा ये फ़ायदा आपको दे सकता है। इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक जितने भी इसके अंदर प्लॉट होल्डर्स हैं, फाइल होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लंबी ज़िंदगी दे, और इसके साथ साथ अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर आपको बरकत डाले और आपको अच्छा फ़ायदा हो। अपने वो सलाम ताड़ को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।